अजमेर के वैशाली नगर निवासी एक युवक की साउथ अफ्रीका में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। परिजन आज जब शव अजमेर पहुंचा तो जिला पुलिस अधीक्षक के निवास के बाहर लेकर इस शव को पहुंचे, लेकिन यहां पर सुनवाई नहीं होने पर यह शव को लेकर जिला कलेक्टर के निवास के बाहर पहुंचे और यहां पर बैठकर धरना देने लगे। जैसे ही इसकी जानकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को मिली तो उन्होंने परिजन को अंदर बुलाया और उनकी व्यथा को सुना। इसके बाद उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया, जिसके बाद शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक नरेश फतनानी के भाई हर्ष फतनानी ने बताया कि उसका भाई हरिओम ट्रेवल्स में अफ्रीका में काम करता था और वह प्लेन की टिकट काटने का उसका काम था। 6 माह पहले वह अजमेर से गया था। 3 माह पहले से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी सूचना भी उसने परिजन को दी और परिजन लगातार उसे इंडिया बुलाने को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके सेठ और मैनेजर अजय ने उसे अजमेर भेजने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि अजय और उसके साथियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसे टॉर्चर किया गया। इसके चलते उसकी मृत्यु हुई है, जबकि परिजन को मृतक नरेश के 6ठी मंजिल से कूदने की बात बताई जा रही है। परिजन का कहना है कि नरेश को मारपीट करके उसे मौत के घाट उतारा गया है और इस संबंध में वह इसकी जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन मैनेजर अजय और उसके साथियों के जो वकील है कार्तिकेय जोरी, वह उन पर लगातार दबाव बना रहे थे और शव मंगवाने के लिए उनसे पहले कागजों पर साइन करवाए गए कि वह किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कार्रवाई करने के बाद ही शव यहां पहुंच सका है। परिजन का कहना है कि नरेश फतनानी की हत्या की गई है और वह इस संबंध में कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। पहले जब जिला पुलिस अधीक्षक के निवास के बाहर पहुंचे तो यहां पर उन्हें कोई उचित संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में वह जिला कलेक्टर के निवास पर पहुंचे, जहां पर उन्हें पूरी तरह से कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है और अब नरेश फतनानी के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जा रहा है। वहीं कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। परिजन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक नरेश फतनानी के मामले में जांच करके और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि मैनेजर अजय द्वारा ही नरेश फतनानी की हत्या की गई है और उसे मरवाया गया है। ऐसे में वह चाहते हैं कि मैनेजर अजय और नरेश फतनानी की हत्या में शामिल अन्य सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कौन है, कहाँ गए थे और क्या हुआ था? बच्चा अफ्रीका गया हुआ था, बच्चे को मारा गया है बहुत बुरी तरह। बच्चे के मैनेजर ने मारा उसे उसे हम मैनेजर को छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए मैनेजर के खिलाफ, उसके कड़ी से कड़ी सजा। वैशाली नगर में रहता है, अजमेर में रहता है। नरेश नाम है, नरेश फतनानी। सिंधी हैं हम लोग। हमें अफ्रीका गया हुआ था, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। पूरा घटना था, क्या हुआ था, क्या नहीं? कैसे गया पहले था? 2 बार गया था, आगे भी गया था, ये 2 बार बच्चा 2 बार गया हुआ था। अभी 6 महीने हुआ था बच्चे को। 3 महीने से 2 महीने से बच्चा बोल रहा था मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को मारा दिया जा रहा है। बच्चे की मम्मी ने बोला आ जाओ, पर वो उनको सेठ भेज नहीं रहा था। उनके सेठ ने उनको बोला कि बाद में जाना, अभी साल भर के बाद 6 महीने के बाद जाना। बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटा गया है, बोल रहे हैं 6 मंजिल से गिराया है। 6 मंजिल से कोई बंदा गिरेगा? आप ये बताइए कि 6 मंजिल से बंदा बचेगा क्या? आप ये बताइए। बंदे को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। बच्चा हमारा बहुत अच्छा था, सीधा साधा था, बहुत शांत स्वभाव का था। बच्चे को बहुत बुरी हालत से पीटा गया है। बच्चे को इंसाफ दिया जाए, कार्रवाई की जाए बच्चे को। प्लेन की टिकट काटता था बच्चा। चाह रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले। बच्चे छोटा भाई भी है उनका। अजय को सजा मिले, मैनेजर को जिसने भी ये काम किया है उसको बुरी से बुरी सजा दी जाए। मेरा नाम मोना फतनानी है, मैं उसकी भाभी हूँ, बड़ी भाभी।
कार्तिकेय जौहरी उनका नाम है, कार्तिकेय जौहरी वकील का नाम है। वो ज़बरदस्ती मेरे को दिन में 5-6 बार फ़ोन करते हैं कि आप आके यहाँ पे वो कर लीजिए हमारे साथ, जो भी हुआ है मैटर, या मतलब वो उनका बॉस सामने नहीं आना चाहता, वो मतलब पैसे देके हमें चुप कराना चाहता है। और कैसे डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, कहाँ रहते थे? 23 तारीख को दिसंबर की 2023 को मेरे भैया हरिओम ट्रैवल्स के यहाँ काम करने गए थे। 3 महीने बाद उन्होंने कहा मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मैनेजर सही नहीं है, बट उनको आने नहीं दिया गया। उनका थोड़े टाइम बाद 5 तारीख को मतलब जुलाई में हमें पता चला कि उनका पासपोर्ट छीन लिया गया है। 12 तारीख को उनके साथ मारपीट की गई। उनका मैनेजर इंडिया आया हुआ था, उसने अपने साले को वहाँ भेजा, रात को उन्होंने उसको टॉर्चर किया है, सुबह उसके साथ मारपीट की गई और उन्होंने हमें फ़ोन किया कि वो 6th फ्लोर से कूद गए हैं। 17 दिन उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि 17 दिन कोई भी नहीं जीता 6th फ्लोर से गिरा हुआ इंसान। हमें झूठ कहा गया कि ये 6th फ्लोर से किया है, उनके साथ मारपीट हुई, उनका मर्डर किया गया है। और अब मैं उनके वो है जो एडवोकेट साहब, वो भी हमें आके धमकाते हैं, हमें फ़ोन पे बोलते हैं अपने हमारे ऑफिस आ जाओ, हम बैठ के तुम्हें सुलह कर लेंगे, हमें पैसे दे के चुप कराना चाहते हैं। अरविंद जौहरी उनका नाम है और हमें ज़बरदस्ती उन्होंने उन पे पेपरों पे साइन कराए हैं कि तो हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं यहाँ पे ना इंडिया में, जिससे कि मैटर दब जाए और पता नहीं चले कि उनकी मौत हुई कैसे। और बॉडी कहाँ पे आई थी और कहाँ लेके गए? हम एसपी साहब के ऑफिस भी गए थे, हम वहाँ पे किशनगंज थाने में भी रिपोर्ट करके आए, हम जिला कलेक्टर के यहाँ पे आए हैं, कलेक्टर ऑफिस। इन्होंने कहा है कि अभी मोर्चरी में रखवाए, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। आश्वासन दिया जी, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका पोस्टमार्टम हो और हमें पता चले कि इनके मर्डर किसने किया है। हर्ष फतलानी भाई नरेश।